मेरा नाम हरमन है। मेरा गेट में ऑल इंडिया रैंक 92 आया था। मैं आपको सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा रहा था। आज हम जो हमने पिछली वीडियो में किया उससे आगे कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट की सॉइल की प्रॉपर्टी है दैट इज पोरोसिटी। जब भी हम पोरस इन जनरल इंग्लिश का वर्ड यूज करें पोरस, तो उसका क्या मतलब होता है? जब हम कहते हैं पोरस स्टोन, मतलब इसके बीच में ना खाली जगह बहुत है, तभी हम कहते हैं पोरस। और खाली जगह को हम सॉइल में क्या कहकर हटे हैं? वॉइड्स। तो मतलब यहां पे बात हो रही है वॉइड्स की। जो भी हम जो ये बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना, दीज आर ऑल रेशियोज। तो पोरोसिटी जिसको हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें हम बात कर रहे हैं वॉइड्स की। वॉइड्स की बात कर रहे हैं। और मैं अभी अभी आपको समझा के आया हूं कि वॉइड्स की जब भी हमने बात करनी है तो बेस्ट सुटेबल पैरामीटर आउट ऑफ वॉल्यूम एंड वेट इट इज वॉल्यूम। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। देखिए वॉइड रेशियो में हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड तो देख ही आए हैं। तो अब क्या बचा? विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो देख लिया, तो अब टोटल वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट टू देखेंगे, राइट? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के विद रिस्पेक्ट टू देख ही लिया ना। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉइड कोई सेंस नहीं बना, वो तो वन आएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के विद रिस्पेक्ट टू हमने देख लिया, तो बचा क्या? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है ना। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के विद रिस्पेक्ट टू इसकी रेशियो ले लीजिए आप, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वो क्या होगा? पोरोसिटी, ठीक है, सिंपल। पोरोसिटी इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब वॉइड रेशियो पे हमने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया था, क्योंकि हमने बेसिकली समझना था कि वॉइड की जब भी वॉइड की या एयर की बात करेंगे तब वॉल्यूम की टर्म्स में बात करेंगे। पर अब we will not waste much of our time on these things, वो हमने ऑलरेडी वॉइड रेशियो में समझ लिया है। अब now we have understood that porosity is volume of void to total volume of soil। अब जब हम पोरोसिटी की बात करेंगे, जैसे वॉइड रेशियो को हमने देखा था कि दैट वॉइड रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, उसकी लिमिट की हमने बात की थी, वैसे यहां पर भी बात करेंगे पोरोसिटी की। पोरोसिटी की अगर हम लिमिट के बारे में बात करें तो पोरोसिटी, जैसे कि आपको पता है पोरोसिटी में ऊपर का वॉइड्स, तो वो तो हमेशा जीरो से ग्रेटर रहेगा। जीरो कभी भी नहीं हो सकता, इक्वल टू जीरो कभी भी नहीं हो सकता, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। जीरो से ग्रेटर तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अब उसको तो हमने सीधा कह दिया था जीरो से ग्रेटर। एक बात और, यहां पे जब हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल की बात कर रहे हैं पोरोसिटी में, तो वॉइड रेशियो को तो हम सीधा रेशियो की टर्म में रिप्रेजेंट कर देते थे, पर पोरोसिटी की जब हम बात करेंगे तो इसको हम रेशियो की टर्म में कम और परसेंटेज की फॉर्म में ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। कर सकते हैं रेशियो की टर्म में रिप्रेजेंट, पर ज्यादा रिप्रेजेंट हम इसको परसेंटेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए इनटू 100 अगर परसेंटेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जो कि हम ज्यादातर करते ही हैं, ठीक है। तो पोरोसिटी की जब मैंने आपको अभी बताया कि पोरोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। वॉइड रेशियो को तो हमने वहीं पर छोड़ दिया था कि दैट वॉइड रेशियो इज ग्रेटर देन जीरो, पर पोरोसिटी को हम यहां पर नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी सी और बात करेंगे पोरोसिटी की। हम पोरोसिटी को ग्रेटर देन जीरो तो हमने कहा है, पर एक और चीज यहां पे जोड़ेंगे, दैट इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 100%। इट विल ऑलवेज बी लेस देन 100%। अगर मैं रेशियो की टर्म में बात करूं तो ऑफ कोर्स इट विल बी 0 to 1। अगर मैं रेशियो की फॉर्म में बात करूं, अगर परसेंटेज की फॉर्म में बात करूं तो 0 to 100%। ये क्यों? क्योंकि नीचे टोटल वॉल्यूम है ना, इस बार वहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड था वॉइड रेशियो में, यहां पर टोटल वॉल्यूम है।
तो टोटल वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, तो ऑफ कोर्स वॉल्यूम ऑफ वॉइड टोटल वॉल्यूम को एक्सीड नहीं कर सकती। टोटल वॉल्यूम में क्या थी? वॉइड टोटल वॉल्यूम का एक हिस्सा थी, तो टोटल वॉल्यूम को कैसे एक्सीड कर जाएगा? 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, 2 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3 इन एनी केस। ठीक है ना? टोटल वॉल्यूम का एक हिस्सा था वॉइड। 2 is a part of 3 when seen in addition. 3 is equal to 2 plus 1. 2 एक हिस्सा है 3 का, 2 plus 1 3 हो रहा है, 2 3 से बड़ा नहीं हो सकता। वॉइड टोटल वॉल्यूम का एक हिस्सा है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो ये वॉइड हमेशा कम रहेगी टोटल वॉल्यूम से, इसीलिए पोरोसिटी हमेशा 100% से कम रहेगी। राइट नाउ हमने वॉइड रेशो की भी बात कर ली और पोरोसिटी की भी बात कर ली। पोरोसिटी वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू टोटल वॉल्यूम। वॉइड रेशो हमने लिखी थी वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, पोरोसिटी और वॉइड रेशो को, तो दोनों में से बेटर देखिए, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, दोनों में हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड को कंपेयर कर रहे हैं, पर पोरोसिटी में टोटल वॉल्यूम है और वॉइड रेशियो में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। ये दोनों के बीच में एक बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है? पोरोसिटी में टोटल वॉल्यूम और वॉइड रेशियो में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और इसी डिफरेंस की वजह से जब हम देखते हैं कि दोनों में से बेटर इंडिकेटर कौन है, वॉइड रेशियो को वॉइड को रिप्रेजेंट करने के लिए, वॉइड रेशियो या पोरोसिटी वॉल्यूम ऑफ वॉइड को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटर इंडिकेटर कौन सा है इन दोनों में से, तो वो हम पाते हैं दैट इट इज वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो इज बेटर इंडिकेटर टू रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ वॉइड देन पोरोसिटी। वॉइड रेशियो बेहतर है, बढ़िया इंडिकेटर है वॉल्यूम ऑफ वॉइड को रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, वॉइड रेशियो पोरोसिटी। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए, मेरे पास सॉइल है, ठीक है, हमारे एक मैंने बकेट ले ली या एक जग ले लिया, उसमें मैंने सॉइल के पार्टिकल्स रखे, ठीक है, चाहे किसी भी कंडीशन में हो, पार्शियली ड्राई, सैचुरेटेड, किसी कंडीशन में हो, मैंने उसमें पानी डालना शुरू कर दिया। ठीक है, पानी में डालता गया, अगर ड्राई है या पार्शियली सैचुरेटेड है तो उसमें एक लिमिट आएगी जब वो सैचुरेट हो जाएगा, पूरे पूरे वॉइड्स जो हवा से भी पहले भरे हुए थे अब वो पानी से भर जाएंगे। पर उसके बाद क्या? उसके बाद भी जग में भर रहा हूं मैं, ठीक है, जग ऊपर से भी खाली है, पानी भर रहा हूं मैं, तो और भी वॉल्यूम बढ़ती जाएगी इस पूरी सॉइल की, जहां तक जो ऊपर वाला लेवल है, ठीक है, वहां तक मैं जग का ऊपर वाला लेवल नहीं, सॉइल का, जहां तक पानी फ्लोट करेगा। अब जो मेरे सॉइल के पार्टिकल्स है वो पानी में फ्लोट करने लग जाएंगे। ठीक है, तो पानी जहां जैसे जैसे मैं पानी भर रहा हूं वैसे वैसे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल भी बढ़ रहा है। ठीक है, और पानी बढ़ा दूं और बढ़ जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल तो बढ़ रहा है। पर जब मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स की बात कर रहा हूं तो वो क्या है? वो तो सिंपल वही है ना कि सॉलिड्स ने कितनी जगह घेरी हुई है, सॉलिड्स का वॉल्यूम कितना है, सॉलिड तो उतना ही है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो उतनी ही है, पानी में जितना मर्जी डालता जाऊं। ठीक है ना? तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, मैं ऊपर से जितना मर्जी पानी डालता जाऊं, जितना मर्जी उसको सुपर सैचुरेट करता जाऊं अपने सॉइल को, पानी डाल के सॉलिड्स के वॉल्यूम पे कोई असर नहीं पड़ रहा। हाँ, टोटल वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो टोटल वॉल्यूम में असर पड़ रहा है। पोरोसिटी में टोटल वॉल्यूम था, इसमें पोरोसिटी में डिफरेंस आ रहा है टोटल वॉल्यूम के बढ़ने से, पर वॉइड रेशियो में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। हाँ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड में भी आ रहा है डिफरेंस, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड को ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग फॉर्म में, पर एक साइड तो टोटल वॉल्यूम है जिसमें बहुत बड़ा फर्क आ रहा है जैसे जैसे हम पानी डालते जा रहे हैं, पर दूसरी तरफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा। तो बेटर इंडिकेटर कौन सा हुआ? जो थोड़ा स्टेबल रहे,
ठीक है, जो ज्यादा चेंज ना करे, वो है वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो की अगर हम बात करेंगे, इट इज अ बेटर एंड अ स्टेबल इंडिकेटर देन पोरोसिटी, राइट। तो ये इन दोनों के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो ये है। अब हम इन दोनों के बीच में वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच में एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अ फॉर्मूला विल बी डिराइव्ड बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। अब हम वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच में एक रिलेशन डिराइव करेंगे। जो मैंने आपको चीज समझाई थी दैट वॉइड रेशियो इज द बेटर इंडिकेटर ऑफ पोरोसिटी, वो मैंने सब कुछ एक फॉर्मली तरीके से पीपीटी में मेंशन किया हुआ है, राइट। नाउ वी विल डिराइव द रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। तो जो अभी रिसेंटली किया है पोरोसिटी, उसी की फॉर्म में उठा लेते हैं, उसी को उठा लेते हैं, फिर धीरे धीरे उसको वॉइड रेशियो के टर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे और वील प्रोसीड फर्दर। पोरोसिटी इसी को पढ़ा है अभी हमने, ठीक है, इसको उठा लेते हैं। इसको क्या पढ़ रहा है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू टोटल वॉल्यूम, यही पढ़ा है। परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है, इनटू 100% कर दोगे, दैट्स नॉट एन इशू। रिलेशन डिराइव कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। परसेंटेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यू कैन। रेशियो की फॉर्म में करना है, यू कैन। अभी हम रेशियो की फॉर्म में कर रहे हैं, क्यों? रिलेशन डिराइव करना है वॉइड रेशियो और पोरोसिटी में, ठीक है। पोरोसिटी जिसको एन से रिप्रेजेंट कर दिया है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल होती है। अब बात यह है कि हमने जब भी बहुत पहले छोटी क्लासेस में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में, जब हमने डिवीजन सीखी थी, फर्स्ट सेकंड में, थर्ड में, जब हमने डिवीजन सीखी थी, पहली बात जब हमको बताया गया था कि डिवीजन क्या होती है, हमको यह बताया गया था कि बड़ी चीज को छोटी चीज से डिवाइड करते होते हैं, ठीक है। वही जो हमने तब सीखा था, वही है अब हम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो बड़ी चीज ऊपर रख लेते हैं, छोटी चीज को नीचे रख लेते हैं, सिंपल। बड़ी चीज इन दोनों में से बड़ा क्या है? टोटल वॉल्यूम। वॉइड तो एक हिस्सा है टोटल वॉल्यूम का, बड़ा क्या है? टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम को ऊपर रख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड को नीचे। पर फिर इधर भी उल्टा करना पड़ेगा, कर दो, कर दो 1/n, कर दो। तो इसको कर लो उल्टा, टोटल वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ वॉइड। जो सीखा था फर्स्ट सेकंड थर्ड में, वो अप्लाई कर दे यहां पे, बड़ा ऊपर छोटा नीचे, ठीक है। अब इसको तोड़ लो, तोड़ देते हैं। टोटल वॉल्यूम क्या है? नीचे का वॉल्यूम ऑफ वॉइड, उसकी फॉर्म में लिख दो। वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, ठीक है, एक हिस्सा है, पर उसके अलावा जिससे हमारा सॉइल बना है, सॉलिड, वो तो लिखो, लिख लिया। नीचे क्या है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है। अब इसको आगे लिखो, लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 2 वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है। अब इसको हम अगले में लेके जाते हैं, जगह कम पड़ रही है ना, तो 1 प्लस ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड, कुछ जाना पहचाना लग रहा है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो हम पढ़ के आए हैं, हमने अभी अभी पढ़ा था वॉइड रेशियो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, राइट। तो ये तो उसका उल्टा हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड, उसका उल्टा 1 बाई क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हमने ई कहा था, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड को क्या कहेंगे? 1/n इज इक्वल टू 1 प्लस 1/e। तो अगर हम इसको और थोड़ा रिफाइन कर देते हैं, ऑफ कोर्स, और थोड़ा रिफाइन करें तो ये क्या आएगा? डिनोमिनेटर में e ले लो, 1 प्लस e ऊपर आ जाएगा, तो 1/n बन गया 1 प्लस e/e। तो इसको अब फिर से उल्टा कर दो, रिलेशन प्रॉपर डिराइव करना है तो एक साइड n रखना पड़ेगा, तभी तो फिर अच्छे डिराइव होगा। n फिर से उल्टा कर दिया, n उल्टा, इसको उल्टा, इसको उल्टा, e/1 प्लस e।
दिस इज रिलेशन, इसको आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपको याद रखना है, अगर ई को इन टर्म्स ऑफ एन, अगर हम 1/e को इस साइड ले जाएं और 1/n को इस साइड ले जाएं, ठीक है ना, यहां तक तो सेम। अब यहां पे 1/e को इसी साइड रहने दो, 1 को इस साइड ले जाओ, 1/n -1, यहां तक तो सेम था। यहां पर अब हम थोड़ा डिफरेंस करने लग गए, 1 को इस साइड ले जाओ, 1/n -1 इज इक्वल टू 1/e, तो 1 - n/n, डिनोमिनेटर सेम लेके 1/e, सो e इज इक्वल टू, e को अब हम इस साइड लेके जा रहे हैं, प्रॉपर रिलेशन लिखना है, इसलिए इसको उल्टा इसको उल्टा, e इक्वल टू n/1 - n, दोनों को उल्टा कर दिया, इसको इधर ले गया इसको इधर ले गया, दोनों को उल्टा करके लिख दिया। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह ये दोनों रिलेशन आपके काम आएंगे, राइट। नाउ आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मैंने बहुत ध्यान से आपको हर एक चीज समझाई है। नाउ नेक्स्ट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।